Are you ready for the official release of Minecraft? ये वीडियो आज से 12 साल पहले की है, जब माइनक्राफ्ट नाम का ये गेम पहली बार लॉन्च किया जा रहा था। और इतना खुश दिखता हुआ ये बंदा और कोई नहीं बल्कि मार्कस एलेक्जेस पर्सन है, जिसने दुनिया को द मोस्ट सेलिंग गेम माइनक्राफ्ट दिया। वो आज इस गेम का 0.1% भी हकदार नहीं है, मगर क्यों? इवन उसका नाम माइनक्राफ्ट से भी रिमूव करवा दिया गया। बट व्हाई? Microsoft removed all references to Notch in Minecraft. It's true. The name Notch was removed from Minecraft in a recent update. Let's talk about the god of Minecraft, Marcus Persson, aka Notch. Fairly early. I played a lot of games like Commodore 64 and stuff, and run my dad. एक स्वीडिश बॉय नॉच, जिसने 6-7 साल की उम्र में ही कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया था और 9 साल की उम्र में ही अपना पहला गेम अपने हाथों से बना दिया था। जिस उम्र में बच्चे गेम खेलने के लिए तरसते हैं, उस उम्र में अपने हाथ से कोडिंग करके गेम बनाना एक बहुत बड़ा संकेत था कि इस बंदे में कुछ ना कुछ कर दिखाने की पोटेंशियल है और ये कुछ ना कुछ जरूर उखाड़ने वाला है। और हुआ कुछ ऐसा ही, और इसी की वजह से क्यों उन्हें इतना हेट मिलने लगा एंड ही वाज बिकम अ कंट्रोवर्शियल। सबसे पहले समझते हैं कि इन सब का शुरुआत आखिर हुआ कैसे। बिफोर ही मेकिंग माइनक्राफ्ट ही वाज डूइंग अ जॉब एज गेम डेवलपर इन किंग कंपनी। किंग यानी वही कंपनी जिसने इतने सारे गेम्स को डेवलप किया है, इंक्लूडिंग कैंडी क्रश। अप्रैल 2009 में एक इनफाइनाइट माइनर नाम का गेम रिलीज हुआ था, जिसकी इंस्पिरेशन लेकर नॉच ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा गेम डेवलप किया जाए जो कि भविष्य में माइनक्राफ्ट के नाम से सबसे पॉपुलर गेम कहलाया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसी के एक महीने बाद यानी मई में सिर्फ एक हफ्ते में ही नॉच जावा एडिशन के नाम से माइनक्राफ्ट को रिलीज भी कर देते हैं। मजा आया। जिसका प्राइस उन्होंने उस समय के हिसाब से 8 पाउंड समथिंग रखा था और पहले ही हफ्ते 40 कॉपीज सेल हुए थे। 40 into 8 is equal to 320 पाउंड। पैसा ही पैसा होगा। देखो, इस समय नॉच के पास ना तो कोई ऑफिस था और ना तो कोई ऑफिशियल कंपनी। वो अपने घर में ही बैठ के इस गेम को ऑपरेट कर रहे थे और सेल भी अच्छी खासी हो रही थी। तो उसी के 1 साल बाद उन्होंने अल्फा वर्जन के नाम से एक अपडेट ऐड किया। किंग को तो उन्होंने पहले ही बाय बाय कह के चले गए थे। दैट्स बिकॉज कि वो अपने गेम में रेगुलर अपडेट्स ला सके और गेम को बेहतर से बेहतर बना सके। वो समय के साथ साथ न्यू मॉब्स, ब्लॉक्स, बायोम्स और मोड्स डालते रहे और अल्फा वर्जन की सेल काफी ज्यादा बढ़ रही थी। तो उन्होंने अपने 2 क्लोज फ्रेंड्स कार्ल और जैकब के साथ मिलकर मोजेंग स्टूडियोज के नाम से कंपनी भी सेटअप की और खुद बन गए उसके सीईओ। और फाइनली 18 नवंबर 2011 को मोजेंग के द्वारा माइनक्राफ्ट वर्जन 1.0.0 ऑफिशियली रिलीज किया जाता है। रिलीज होने के कुछ ही समय में इस गेम की सेलिंग काफी तेजी से बढ़ रही थी। गेमर्स इस गेम को काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे, जिसके कारण फैंस ने उन्हें एक नाम दिया, NOTCS यानी कि नॉच। गेम का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ रहा था कि उसके कारण वो खुद ही फेमस हो गए और लोगों के बीच वो एक सेलिब्रिटी बन चुके थे। एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, इवन गेम की ग्राफ भी तेजी से बढ़ रही थी। बट अचानक से क्या हुआ कि 17 जून 2014 को वो माइनक्राफ्ट सेल करने के लिए ट्वीट करते हैं, क्या कोई मोजेंग का शेयर खरीदना चाहता है ताकि मैं इससे दूर हो सकूं? सही काम करने के लिए भी हेट कमाना मेरी बस की नहीं है। सब कुछ एकदम सही चल रहा था तो उन्होंने ये ट्वीट क्यों किया? नहीं, कुछ सही नहीं चल रहा था। एक्चुअल में उस समय माइनक्राफ्ट की इतनी पॉपुलैरिटी के कारण कुछ ऐसे थर्ड पार्टी सर्वर्स चलते थे जो कि गेम में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके गेमर को एक अलग एक्सपीरियंस देते थे, जो कि एकदम अलाउड भी था। बट कुछ ऐसे सर्वर्स भी थे जो कि लोगों से पैसे लेते थे खेलने के लिए, जो कि मोजेंग के लिए पूरी तरह से इलीगल था। प्लेयर अपने गेम में पैसे लगाकर पावरफुल वेपन और आइटम खरीद सकता था और बाकियों से बेटर एक्सपीरियंस ले सकता था, जिसके अगेंस्ट मोजेंग ने एक स्टेटमेंट दी कि वो अपने गेम सर्वर्स में पे टू विन एलिमेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। जिसके बाद इस स्टेटमेंट को देख के सर्वर ओनर्स इतने गुस्सा हो गए कि ट्विटर में #SaveMinecraft ट्रेंड करने लगा। मोजेंग ने कहा कि ये रूल एक्चुअल में 3 साल पहले ही अनाउंस किया गया था और ये माइनक्राफ्ट एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, पर इतने साल से इस रूल को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आज क्यों कर रहे हैं? लोग ऐसा कहने लगे और पूरी हेड जाने लगी नॉच के ऊपर, जस्ट बिकॉज कि वो इस गेम की फाउंडर है। सर्वर के ऑनर्स उनको गाली दे रहे थे कि तुम्हारे चक्कर में मेरी जॉब चली जाएगी। उसी समय माइनक्राफ्ट ने रेम्स को लॉन्च किया था, एक ऐसा सर्विस जिसमें प्लेयर्स पैसे देकर अपना प्राइवेट सर्वर स्टार्ट कर सकते थे। सर्वर ऑनर्स ये भी कहने लगे कि तुम अपनी सर्विस सेल करने के लिए हमारे अगेंस्ट ऐसा कर रहे हो। नॉच ये बताते हैं कि उन्होंने उस समय एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, दिस इज फिलफिश नाम से, जहाँ पे फिलफिश नाम का एक बंदा फेस नाम से गेम बनाता है
और उसी गेम की वजह से उसे इतने ज्यादा हेट मिलने लगता है कि वो सीरियसली पूरी सोशल मीडिया से गायब हो जाता है, जिसको नॉस रिलेट कर रहे थे खुद से। वो नहीं चाहते थे कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो, और ये सब हेट उन्हें माइनक्राफ्ट की वजह से मिल रही है, तो क्यों ना माइनक्राफ्ट को ही छोड़ दे, तो उनके पास हेट आना बंद हो जाएगा। और उसी के अगले दिन उन्होंने ट्वीट किया कि कोई माइनक्राफ्ट को खरीद लो, मुझसे ना हो पाएगा। और उसके 3 महीने तक पब्लिक को कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्या कोई कंपनी आया भी इस गेम को खरीदने के लिए, अंटिल 15 सितंबर 2014, जब और किसी कंपनी ने नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि वो मोजेंग स्टूडियोज और माइनक्राफ्ट के कंप्लीट राइट्स को खरीद रहे हैं, जिसके बदले नॉस को मिलेंगे $2.5 बिलियन, जिसमें से 48% तो टैक्स में चले गए। फिर भी उनके पास $1.3 बिलियन पड़े हुए थे। ही वाज बिकेम ए बिलियनियर, जिसका एक्सपीरियंस उन्होंने पहली बार लिया था। सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ। ठुमक ठुमक जब हिट माइनक्राफ्ट से मूव ऑन होने के बाद उन्होंने $70 मिलियन में बेवेली हिल्स में एक घर खरीदा, और इतने पैसों को कहीं इन्वेस्ट करने की बजाय वो दोस्तों के साथ पार्टीज वगैरह करने लगे और दुनिया के अलग अलग जगह घूम रहे थे। उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि वो ट्विटर और रेडिट पे जाके वहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते थे। जब उनका मूड अच्छा चल रहा होता था तो खुश नजर आते थे, और जब उनका मूड खराब होता था तो अपने दुख शेयर करते थे कि वो बहुत लॉनली हो गए हैं, उनके वाइफ के साथ डिवोर्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वो एक बिलियनियर होने के कारण मीडिया उनको टारगेट करने लगी और ऐसे आर्टिकल छपने लगे कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, और यहाँ तक तो एकदम सही चल रहा था। बट जैसे जैसे समय बीतता गया वो धीरे धीरे कुछ बड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में अपना ओपिनियन शेयर करने लगे, जो कि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जस्ट बिकॉज कि ही वाज ए बिलियनियर एंड क्रिएटर ऑफ माइनक्राफ्ट। उन्होंने कहे हुए हर एक बात बड़ी न्यूज बन जाती थी, और ऐसे ट्वीट से लोगों के मन में उनके ऊपर हेट बढ़ती चली गई। इवन माइक्रोसॉफ्ट खुद ने भी कहा कि वो नॉस के इन ओपिनियंस पर बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इसीलिए 2019 मार्च में माइनक्राफ्ट स्प्लैश स्क्रीन से नॉस का नाम परमानेंटली रिमूव करवा दिया गया, एंड इवन उन्हें माइनक्राफ्ट के 10th एनिवर्सरी में बुलाया भी नहीं, और ओपनिंग क्रेडिट से भी उनका नाम हटा दिया गया। और अब नॉस माइनक्राफ्ट से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है। वो बात अलग है कि उन्होंने माइनक्राफ्ट को बनाया था, बट मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग जो कि इस गेम को खेल रहे हैं, उनमें से 20 से 30% लोग ही ऐसे होंगे जिन्हें इनका नाम पता हो। क्या आपको इनका नाम पता था? कमेंट डाउन। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना, एंड ऐसे ही वीडियोस एंड थोड़े डिफरेंट टाइप के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लेकिन एक सेकंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Thanks for watching. Bye bye. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा।